हेलो एवरीवन, मैं वर्षा कुमारी आज आप सभी के सामने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रमुख वंश व उनके संस्थापक, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं मेजर डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स। सो कुछ डायनेस्टीज हम लोग देखेंगे और उनके फाउंडर्स का नाम भी देखेंगे। तो सबसे पहला है गुलाम वंश। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला है गुलाम वंश, जिसके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद है खिलजी वंश। उसको इस वंश को किसने स्थापित किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। फिर तीसरे नंबर पर है मौर्य वंश। इसके स्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट है आपका सुंग वंश। सुंग वंश के कौन है? पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, सुंग से सुंग याद कर सकते हैं। सुंग वंश, पुष्यमित्र, शुंग। नेक्स्ट है आपका कण्व वंश। कण्व वंश को किसने स्थापित किया था? वासुदेव ने। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। ठीक है। फिर 7वें नंबर पे है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल, गोपाल, हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। पाल वंश मतलब गोपाल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है आपका सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। नेक्स्ट है आपका लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। फिर आपका 11वें नंबर पे है सरकी वंश। सरकी वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। उसके बाद आपका है 12वें नंबर पे संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर व बुक्का। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक कौन है? हरिहर व बुक्का। फिर है मुगल वंश। सबसे प्रमुख वंश कह सकते हैं, सबसे चर्चित वंश कह सकते हैं इतिहास काल में, और इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है? बाबर। फिर नेक्स्ट है आपका गहड़वाल वंश। इसके संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। ठीक है। फिर आपका 15वें नंबर पे है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। फिर 16वें नंबर पे है परमार वंश। ठीक है, परमार। उसके संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। फिर आपका 17वें नंबर पे है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। फिर आपका 18वें नंबर पे है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय। विजयालय। ठीक है, विजयपाल नहीं, विजयपाल काटा हुआ है, विजयालय। फिर 19वें नंबर पे है हून वंश। हून वंश के संस्थापक कौन है? तोरमान, जो चाइना से आया था। हून वंश के संस्थापक कौन है? तोरमान। फिर 20वें नंबर पे गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। और इसी में से एक और इनके बाद शासक हुए थे कुमार गुप्त, जिनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ठीक है। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। इसके संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। ठीक है। फिर 22वें नंबर पे है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। फिर 23वें नंबर पे है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग खुद, मतलब इनके नाम पे ही इस वंश का नाम रखा गया है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग। नेक्स्ट है आपका 24वें नंबर पे तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और 25वें नंबर पे है कर्नाट वंश। ये ट लिखा हुआ, ठीक है, कर्नाट वंश। और कर्नाट वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? नान्य देव। सो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर अगले वीडियोज में हम और मुख्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि इतिहास से रिलेटेड रहेगा और पॉलिटी से भी। थैंक यू।